वेलकम गाइस इकोनॉमी के इस सेशन में। और आज के इस माइक्रो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन सीआरआर, एसएलआर एंड इन्फ्लेशन। देखो, यूपीएससी बार बार इन्फ्लेशन और सीआरआर और एसएलआर के टॉपिक से बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। तो इस लेक्चर में आपके ये तीनों टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। रिलेशनशिप भी हम इस्टेब्लिश कर देंगे और सीआरआर और एसएलआर को भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सीआरआर और एसएलआर ये चीज होती क्या है। लुक, सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशो। आपको पता चल रहा है, टर्म से ही पता चल रहा है कि भैया कैश को रिजर्व करने की बात चल रही है। कहाँ रिजर्व करेंगे? आरबीआई के साथ, या फिर बैंक अपने पास कुछ एक पर्टिकुलर हिस्सा कैश का अपने पास एक बफर के तौर पे रखेगा, राइट। मतलब बैंक के पास टोटल जितने भी डिपॉजिट्स आए हैं, फॉर एग्जांपल सारे बैंक के कस्टमर्स ने 100 रुपए का डिपॉजिट बैंक में किए हुए हैं, बैंक के पास टोटल डिपॉजिट 100 रुपए की है, तो बैंक को आरबीआई कहेगा कि इसका एक हिस्सा 4 या 5% हिस्सा अपने पास रखो बफर के तौर पे। क्यों? ताकि जब भी कभी बैंक रश आएगा, जब भी कभी आप पे स्ट्रेस आएगा, कैपिटल स्ट्रेस आएगा, उस वक्त आप इस बफर को यूज कर सकते हैं। तो एक तरीके से फाइनेंशियली बैंक को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सीआरआर जैसे इंस्ट्रूमेंट आरबीआई ने निकाले हैं। एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। बैंक के पास जितना भी उनका एनडीटीएल है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, जितने भी उनके पास एनडीटीएल है और जितने भी उनके पास डिपॉजिट्स हैं, उसका एक पर्टिकुलर हिस्सा बैंक को एसएलआर में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके रखना होता है। ये 17 या 18% होता है। आरबीआई इसकी रेशो खुद जारी करती है, राइट। और आरबीआई क्या कहेगा? आरबीआई कहेगा कि इस पैसे को आप लोन में डिस्पर्स नहीं कर सकते कस्टमर को। क्यों? क्योंकि ये आपने बफर के तौर पे अपनी फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ है। ये हुआ आपका सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर मतलब कैश को रिजर्व में रखा गया है। कहां पे रिजर्व में रखा गया है? या बैंक अपने पास ही इसको कैश रिजर्व के तौर पे रखेगा, या फिर आरबीआई के पास बैंक का एक करंट अकाउंट होता है। हर बैंक का एक करंट अकाउंट होता है, वहां पर भी बैंक इस सीआरआर को, इस कैश को रख सकता है। ये जनरली 4 या 5% होता है और आरबीआई इस पे कोई भी ब्याज बैंक को नहीं देता है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सीआरआर और एसएलआर का। इस पूरे कॉन्सेप्ट से हमें ये बात पता चली कि जो सीआरआर और एसएलआर में बैंक ने पैसा अपना लगाकर रखा हुआ है, 20 या 22% जो टोटल होगा, उस पैसे को बैंक इन्वेस्ट नहीं कर सकता। उस पैसे को बैंक लोन्स में डिस्पर्स नहीं कर सकता, लोगों को लोन्स के तौर पे ये बांट नहीं सकता। मतलब जितना ज्यादा सीआरआर और एसएलआर होगा, उतना ही कम कैपिटल अवेलेबल होगी, उतनी ही कम कैपिटल अवेलेबल होगी बैंक के पास, राइट। फ्री कैपिटल उतनी ही कम होगी, उतने ही कम लोन्स डिस्पर्स कर पाएगा बैंक। जितने कम लोन्स डिस्पर्स होंगे, उतने ही ज्यादा, उतनी ही कम कंज्यूमर्स के पास अवेलेबल होगा पैसा। क्यों? क्योंकि भैया कंज्यूमर क्या करते हैं, आपको अगर गाड़ी लेनी है, आप बैंक के पास जाएंगे, बैंक से आप बैंक से कर्जा लेंगे, आप बैंक से लोन लेंगे, कार लोन लेंगे, फिर ही आप एक गाड़ी ले पाएंगे। तो जितना ज्यादा सीआरआर होगा, मतलब उतना कम पैसा अवेलेबल होगा बैंक के पास, फ्री कैपिटल। जितनी कम फ्री कैपिटल होगी, उतनी कम पैसा कंज्यूमर्स के पास होगा। जितना कम पैसा कंज्यूमर्स के पास होगा, उतनी कम डिमांड होगी। जितनी कम डिमांड होगी, उतना कम इन्फ्लेशन होगा। आई होप सीआरआर, एसएलआर और इन्फ्लेशन के साथ ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके अभी क्लियर है। ऐसी ही वीडियोज को फॉलो करते रहिए इन माइक्रो लेक्चर्स को। आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो रहे होंगे। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।